बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब बच्चे। तो बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटाबेस का डिज़ाइन हमने बनाना है। डेटाबेस का हमने पढ़ा, डेटाबेस जो है वो कैसे बनाते हैं, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो ज़रूरी हैं, कैसा हमारे पास सिस्टम होना चाहिए, और डेटाबेस के हमने मॉडल पढ़े। तो एट्रीब्यूट्स, फील्ड, फाइल, रिकॉर्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपने कर ली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में। आज हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 3 जो है ये है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या है। जैसा कि इसके नाम से ये है कि हमने डेटाबेस का जो प्रोसेस होता है डेटाबेस बनाने के लिए, उसका हमने डिज़ाइन बनाना है। बच्चे कोई भी चीज़ बनानी हो उसके लिए हम एक स्केच रेडी करते हैं, ठीक है। तो अब डेटाबेस का हमने स्केच कैसे बनाना है। अच्छा, पहला इसका जो है हमारे पास, हम इसकी करेंगे फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे। हमारे पास जो डाटा है उस सारे को इकट्ठा करेंगे, फिर हम उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है, कि हमारे पास कैसा डाटा है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, सिलेक्शन करेंगे कि किस तरह के ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, फिर उसको सॉर्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ आल्सो कॉल्ड प्रीलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है, प्राइमरी लगा लो, यानी स्टार्टिंग पे इन्वेस्टिगेट करना है रिक्वायर्ड डेटाबेस। जैसी हमने डेटाबेस जो हमें रिक्वायर्ड है, तो उसका जो डाटा है, जो फर्स्ट पे जो प्राइमरी जो है उसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इट इन्वॉल्व द एरिया, ये जो एरिया होगा, ये जो टाइम होगा, ये होगा कि डाटा की आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसकी सिलेक्शन करनी है। विच एरिया और एस्पेक्ट टू बी सिलेक्टेड टू स्टार्ट विद, कि किस एरिया से हम स्टार्ट करें, कौन सा फॉर्म जो है हम स्टार्टिंग पे रखें, ठीक है ना। हमने तरतीब देनी है बहुत ज़्यादा डाटा को। तो पहले हमने देखना है कि इस डाटा में पहला जो है हमारा कॉलम क्या आएगा, पहली चीज़ हमारे पास क्या आएगी। आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सेलेक्टेड, जब एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, इट इज़ एलोकेटेड अ स्पेसिफिक फंड एंड प्रॉपर प्लानिंग, जब एक चीज़ हमारे पास एलोकेट हो जाती है, हमने सेकेंड ईयर का फॉर्म बनाना है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया, हमारा ये प्रोजेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर जो है प्लानिंग करेंगे। इज चॉक्ड आउट ऑफ द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, यानी हमारे पास जो डाटा है हमने अपने माइंड में सोच लिया कि हमने इस तरह की डेटाबेस बनानी है, इतने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देन हम करेंगे कि जो डाटा की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसकी डाटा की सिलेक्शन करेंगे, फिर वो डाटा जो है प्रैक्टिकली तौर पर इम्प्लीमेंट जो है करेंगे। साइड बाय साइड अ प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज आल्सो वर्कड आउट, इसी तरह कहता है हर जो स्लाइड है आपकी, जो आपका जो हर प्रोसेस है, आपकी जो हर साइड है, वो 1 बाय 1 जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। ये था जो है हमने किया कि हमने डाटा को स्टडी कैसे करना है। सेकंड जो है हमारे पास रिक्वायरमेंट, के कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट के दौरान जो हमारी एक्टिविटी होगी, आर गैदर, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, द पॉसिबल इनपुट ऑफ डाटाबेस और रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी आउट ऑफ इट, के क्या जो हमारे पास रिक्वायर्ड डाटा है, जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उस पर फुलफ़िल होगी। हम 100 स्टूडेंट के जो है डाटा रखना चाह रहे हैं, तो क्या जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल कर रही है। द यूज़र प्रिशली नरेट देयर नीड ऑफ देयर डेटाबेस, जो यूज़र होता है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक डेटाबेस बनाता है। एंड द पॉसिबल डोमेन एंड रिस्ट्रिक्शन, और जो उस पर मुमकिन हदायत होती हैं, रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वो उस पर लगाता है, वो उस पर लागू करता है, ठीक है। तीसरा है प्रोजेक्ट प्लानिंग, क्या है प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे करनी है। अब प्रॉपर एक ख़ास शेड्यूल जो कि हमने रेडी कर लिया है, तो उसमें क्या करेंगे, अब हम अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग करेंगे, उसमें क्या करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे द सैलरीज ऑफ टीम्स नंबर देयर लॉजिस्टिक इन्वॉल्व अदर, मतलब जितने भी हमारे पास एक्सपेंस हैं। तो मतलब अब हमने एक फ़ाइल जी बनाई है, उसमें हम एक्स्ट्रा ये भी ऐड करना चाह रहे हैं
कि अगर किसी की शादी होती है, किसी की इंश्योरेंस है, हमने किसी को गिफ्ट देना है, मतलब पे, जब ये पे का बनाया जाता है, पूरा फॉर्म बनाया जाता है, एक तो मंथली पे मिलती है ना, लेकिन एक इंक्रीमेंट होता है, बीच में किसी की शादी आ गई, वो वाली चीज़ें भी ऐड करना कि जी फ़लाँ आप उसकी जो है किसी की शादी कर रहती है तो उसको हमने एक्स्ट्रा बजट में से, अपने बजट में से उसको एक्स्ट्रा क्या देना है, ठीक है। ये सारी प्लानिंग हमने जो है डेटाबेस में करनी है, जो हमने एक डेटाबेस बनानी है। ये बच्चे आपको एग्जांपल किसी एम्प्लॉय की दे रहे हैं, मैं पीछे से एग्जांपल जो है लेके चल रही हूँ एक स्टूडेंट की, ठीक है। तो मैं भी ये सारी चीज़ें ऐड करूँगी कि अगर बच्चे को इमरजेंसी हो जाती है, वो छुट्टी पे जाता है, लीव ले रहा है, तो उसके लिए मुझे क्या एक्शन लेना है, ठीक है। फिर अब है एंड पे लास्ट पॉइंट है, वो है डाटा एनालिसिस क्या है। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो है डेटाबेस में। इसमें क्या करते हैं कि डाटा फ्लो डायग्राम, डाटा जो है किस तरह का, उसकी एक डायग्राम बनाते हैं, डिसीजन टेबल बनाते हैं, और इसके लिए हम डिसीजन ट्री बनाते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो है आपने याद रखनी है कि डाटा एनालिसिस जो है उसमें जो है डाटा फ्लो डायग्राम है, डिसीजन टेबल है और डिसीजन ट्री है। इसी तरह बच्चे हैं डाटा मॉड्यूलिंग क्या है। डाटा मॉड्यूलिंग जो है एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करता है डाटा ऑब्जेक्ट को और उसके रिलेशनशिप को, ठीक है। डाटा ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट होता है किसी भी जगह का, किसी भी शख्स का जो नाम होगा वो आपके पास ऑब्जेक्ट होगा, और उसका रिलेशन, दो चीज़ों के दरमियान क्या रिलेशन है उसको ये शो करेगा। इंग्रेडिएंट ऑफ डाटा मॉड्यूलिंग क्या है कि सबसे पहले है एंटिटी या ऑब्जेक्ट। एंटिटी और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, अ डाटा एंटिटी ऑब्जेक्ट इज़ एनीथिंग, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो एंटिटी है। डेट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द सिस्टम, जो कि सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रही है। इट ऑलवेज प्रॉपरली आइडेंटिफाइबल, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, और एरोप्लेन भी हो सकता है, स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। ये सारी क्या है, एंटिटीज़ हैं या ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। इसी तरह बच्चे एट्रीब्यूट क्या है। एट्रीब्यूट वो होगा जो किसी भी एंटिटी की खसूसियात होंगी, उसको हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट कहेंगे। एट्रीब्यूट डिफाइन द ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट जो है वो डिफाइन करता है ऑब्जेक्ट्स को, डिस्क्राइब करता है उसके करेक्टरिस्टिक्स को। सम केसेस में मेक रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स फॉर अ टीचर कुड बी, टीचर का एट्रीब्यूट्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि पीछे हमने जो है ऑब्जेक्ट देखा कि ऑब्जेक्ट हमारे पास टीचर है, तो टीचर के बच्चे एट्रीब्यूट क्या होंगे, उसका नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, लास्ट डिग्री आ जाएगी, अपॉइंटेड डेट आ जाएगी, कब जो है वो अपॉइंटमेंट किया है, उसकी पे आ जाएगी, ठीक है, नेशनैलिटी आ जाएगी, टेलीफोन आ जाएगा। इसी तरह बच्चे ये टीचर की स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, उसके सब्जेक्ट आ जाएंगे। एरोप्लेन, एरोप्लेन के करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, उसकी स्पीड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है, ये उसके करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगे। जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो खसूसियात होंगी, वो एट्रीब्यूट होगा। अब हमने करना है कि रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। द रिलेशनशिप इंडिकेट हाउ द एंटिटी ऑब्जेक्ट आर कनेक्टेड टू रिलेटेड, के कैसे कोई भी एंटिटी एक दूसरे से रिलेशन रखती हैं, कैसे एक दूसरे से तल्लक रखती हैं, ठीक है। द डाटा ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड कनेक्टेड टू वन अनदर इन डिफरेंट, मुख्तलिफ तरीक़ों से कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। अब जिस तरह ये बुक है, बुक हमने ख़रीदी है बुक स्टोर से, इन दोनों के दरमियान एक रिलेशन है, ठीक है। मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, हम दोनों का जो है मेरा आपके साथ रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रिलेशन जो है वो 3 तरह के होते हैं, 1 to 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी, ठीक है। अब बेसिक कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट, अब बुक है, बुक स्टोर वाले के साथ एक रिलेशन है। ऑर्डर, पहली बात तो बुक लेनी है, ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, डिस्प्ले करवाता है वो बुक को, उसके बाद स्टॉक भी होता है, वो सेल भी करता है, बेचता भी है, और रिटर्न वापस भी ले लेता है, ठीक है। ये एक कनेक्शन है बुक का और बुक स्टोर का। रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट फॉलोइंग द डिफरेंट पॉसिबल एंड रेलिवेंट रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप जो है मुख्तलिफ जो है रिलेशनशिप जो है एक बंदे के साथ हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, क्या इम्पोर्टेंट है कि ऑल द रिलेशनशिप, सारे जो जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो हमेशा
दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होंगे, ठीक है। ऐसे क्या होता है ना, दो चीज़ें हों देन रिलेशनशिप बनता है, एक चीज़ का तो रिलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। ऑल द रिलेशनशिप आर बाय डायरेक्शनल, हर चीज़ का जो है सब का रिलेशनशिप जो होगा वो डायरेक्शनल होगा, ठीक है। वी हैव टू कंसीडर ओनली द रेलिवेंट रिलेशनशिप इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट। जितनी अब रिक्वायरमेंट है बुक और बुक स्टोर में, बुक एक किताब पड़ी हुई है बुक स्टोर पे किताब पे, तो वो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट है। कभी बुक को ऑर्डर भी दिया जाता है, मतलब कोई आया ऑर्डर मुझे ये बुक चाहिए, फिर वो बुक जो है वो बुक स्टोर से डिस्प्ले भी की जाती हैं, उसका उसके पास स्टॉक भी होना चाहिए, वो सेल भी बेच भी सकता है और उसको रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ जो है कंटेक्स्ट होते हैं रिक्वायरमेंट के। इसी तरह बच्चे कार्डिनलिटी क्या है, कार्डिनलिटी क्या है कि वेदर सम अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वन आर रिलेटेड टू सम अकरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू, ठीक है। कार्डिनलिटी होता है कि कार्डिनलिटी दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है, कार्डिनलिटी जो है वो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है। अब ये इसके आप नेक्स्ट जो मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ कि अ हस्बैंड कैन हैव ओनली वन वाइफ, कि एक शोहर जो है उसकी एक ही बीवी होगी, कार्डिनलिटी है, एक एक का रिलेशन आ गया, ठीक है। अ फादर कैन हैव मैनी चिल्ड्रन, एक बाप के कई बच्चे हो सकते हैं, कार्डिनलिटी है कि एक और कई बच्चों का मैनी जो है कार्डिनलिटी जो है रिलेशन आ गया। इसी तरह बच्चे के रिलेशन जो है हमने इसको पढ़ना है कि रिलेशन क्या होते हैं। अच्छा, एक फर्स्ट में है, आपने याद रखना है कि रिलेशन होता है 1 to 1, 1 to 1 बिलफर्ज एक मुल्क है और उसका एक ही सदर है, ठीक है। 1 to many, 1 to many रिलेशन कैसे होगा कि एक टीचर है उसके कई से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, ठीक है। जिस तरह एक बाप है उसके कितने ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी जिस तरह बहुत ज़्यादा टीचर्स और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, आपके बहुत ज़्यादा टीचर्स हो सकते हैं और मेरे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। और ये तीन रिलेशन है और रिकर्सिव और नॉन, ये जो है ये नहीं हमने करना, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। मॉडलिटी क्या है, ये डिफाइन द नेचर ऑफ रिलेशन, कि जो रिलेशन को ज़ाहिर करता है। ऑप्शनल जो है वो ज़ीरो को ज़ाहिर करता है, मैंडेटरी जो है वो 1 को ज़ाहिर करता है। अब ये बच्चे आपने याद रखना है कि ऑप्शनल जब हमारे पास आएगा तो हमने जो है ऑप्शनल का 0 साइन लगाना है और मैंडेटरी का जो हमने 1 साइन लगाना है। कंसीडर द ऑब्जेक्ट कस्टमर एंड रिपेयर एक्शन, हम कहते हैं एक अभी हम एक रिलेशन बनाने लगे हैं कि कहता है फ़र्ज़ करें या कंसीडर करें कि एक कस्टमर है, जो है गाहक है, एंड रिपेयर एक्शन इन अ वर्कशॉप, वो जो है अपनी वर्कशॉप पे गया है जो है रिपेयर करवाने के लिए, ठीक है। तो ये कस्टमर और रिपेयर एक्शन का एक जो है वो एक रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। अब जो रिलेशन बनेगा, अब इसमें कार्डिनलिटी क्या है, इम्प्लॉयज द डेट ओनली वन कस्टमर अवेट अपेयर, कि उसके पास एक ही कस्टमर है। और कार्डिनलिटी क्या है, इम्प्लॉयज दैट देयर मे बी मैनी रिपेयर एक्शन, हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो, ठीक है। एक गाहक गया है, उसकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा फॉल्ट हो सकते हैं। कार्डिनलिटी जैसा कि हमने पढ़ा, तो जो ऊपर पढ़ के आए हैं कि रिलेशन है। अब जो ये दो दो लाइनें जो है कस्टमर के आके दो लाइनें लगाई हुई हैं 1 1, तो ये है मैंडेटरी, और ये जो ज़ीरो का साइन है ये है ऑप्शनल। ऑप्शनल मतलब हो सकता है, एक फॉल्ट भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा फॉल्ट भी इसमें हो सकते हैं। समझ लगी बच्चे? जो है ये जो 1 1 का साइन है ये मैंडेटरी है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 को, और ये जो ज़ीरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैंडेटरी को, ठीक है। एक हमारे पास कस्टमर है और एक चीज़ अपनी लेके गया है, उसको आप उसने रिपेयर करवाना है, तो उसका एक मसला भी हो सकता है और एक से ज़्यादा मसाइल भी हो सकते हैं। जिस तरह ये ज़ीरो के आगे 3 लाइनें जो है वो शो करवाई हुई हैं, ठीक है। इसी तरह मैंडेटरी की जो है ये दी हुई है, इसकी जो है डेफिनेशन, implies that इन ऑर्डर टू हैव अ रिपेयर एक्शन वी मस्ट हैव अ कस्टमर।
अब रिपेयर एक्शन के लिए उसके पास कस्टमर जाएगा तो वो मतलब रिपेयर करवाएगा, ठीक है। और मेडल्टी क्या है कि इम्प्लाइज डैट देयर मे बी अ सिचुएशन विच रिपेयर, पहले वो देखेगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, देन वो जो है उसकी जो ज़रूरी चीज़ें होंगी, ज़रूरी जो एक्शन होगा जो है वो लेगा, ठीक है। अ सिंपल डाटा मॉडल कैन बी ड्रा, ये एक सिंपल सा डाटा जो है बच्चे ड्रा किया हुआ है कि ये कस्टमर जो है इसका रिलेशन है वो रिपेयर करवाने गया है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो एग्जांपल है उसी को ऊपर लेबल किया हुआ है, नीचे वैसे जो है वो लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है, यहाँ तक हमने पढ़ा। रिपीट कर देती हूँ कि डेटाबेस जो डिज़ाइन है उसके प्रोसेस के लिए 4 चीज़ें होती हैं कि जब एक हम डेटाबेस बनाते हैं तो उसके लिए पहले फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, फिर रिक्वायरमेंट उसको देखते हैं, फिर उसके प्लानिंग को देखते हैं, फिर उसके एनालिसिस को देखते हैं। डाटा मॉड्यूलिंग आपने याद रखने हैं। डाटा मॉड्यूलिंग जो है उसके इंग्रेडिएंट्स जो है वो एंटिटी होती हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनके रिलेशनशिप होते हैं। रिलेशनशिप जो मैंने आपको पढ़ाए हैं 1 to 1, मैनी टू मैनी और 1 to मैनी जो है आपने करने हैं, ठीक है। मोडेलिटी आपने याद रखनी है, ऑप्शनल आपने याद रखनी है, कोऑर्डिनलिटी आपने जो है वो याद रखनी है, ठीक है। यहाँ तक ही आपने करना है और इसको अच्छे से करना है, और जिसको जो समझ न लगे वो बच्चा मेरे से कमेंट में जो है वो डिस्कस कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।